हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम जो ओल्ड एज मेल पेशेंट्स को होती है, यानी पुरुषों में होती है आफ्टर 50 की एज में, जिसमें उनको जब पेशाब करने हो जाते हैं तो कई बार पेशाब में दिक्कत होती है। कई बार ऐसा लगता है कि पेशाब उतर ही नहीं रहा है या फिर पेशाब रुक गया है अचानक से। और कभी कभी ऐसा रहता है कि बार बार उन्हें पेशाब जाने के लिए फीलिंग होता रहता है, अर्जिंग होती रहती है। और मोस्टली ये नाइट के टाइम में होता है। और जब आप ये कंप्लेंट्स लेके डॉक्टर के कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आपसे जब सिम्टम्स लेते हैं और सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें निकलता है बनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यानी बीपीएच। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल्स के अंदर, उसका बढ़ जाना, इनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब वो अपने साइज से बढ़ जाती है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आफ्टर 50 की एज में पुरुषों में होती है। और इसका कोई एज सच कारण नहीं है, बट मे बी एट ओल्ड एज हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से हो सकता है कि ये हो रहा हो। लेकिन आप इस कंडीशन से इतना, कई बार ये कंडीशन सीवियर हो जाती है, अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। तो ये सब क्या है, इससे कैसे आप प्रिवेंट हो सकते हैं, बिकॉज मैं अपनी वीडियोस में हर बार आपको बताती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ट्रीटमेंट है, बट आप अगर इन चीज़ों को पहले से ही ध्यान में रखेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, और उस अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है उसे कैसे आप दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, तो वो सब चीज़ें मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको ट्रीटमेंट से पहले आप उसको प्रिवेंट कर सकें। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ आगे इस वीडियो में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में क्या होता है और उसे आप कैसे बचा सकते हैं। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. अब जैसा मैंने आपको बताया, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, जब आपका प्रोस्टेट मेल्स में बढ़ जाता है आफ्टर 50 की एज में, तो कई बार आप देखते हैं आपको नाइट के टाइम बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली पेशाब के लिए डिज़ायर होती रहती है। और आप जब पेशाब करने जाते हैं तो कई बार वो पास आउट ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो रुक गया हो अंदर पेशाब, या आप पेशाब नहीं कर पा रहे हैं। फिर कई बार आपको बार बार अर्जिंग होती रहती है, मीन्स आप एक बार गए, विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपको फिर से अर्जिंग होती है, तो वो भी एक इसका कारण रहता है, फ्रीक्वेंट अर्जिंग होना। अर्जिंग टू यूरिनेट एट नाइट, रात के टाइम में आपको बार बार ये होना कि मेरे को पेशाब आ रहा है। और जब पेशाब करने जाते हैं तो आप पेशाब पास आउट ही नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा इतना ये सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको बहुत ही सीवियर पेन होता है, अनबियरेबल होता है। समटाइम यू गेट टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, तो आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट कर दिया जाता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की। आप डायग्नोस्ड होते हैं बीपीएच से। अब बीपीएच क्या करता है, जब प्रोस्टेट आपका बढ़ जाता है तो आपके पेशाब में क्यों स्टॉप आ जाता है, या आपका पेशाब क्यों रुक जाता है, उसका ये कारण है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपका जो पेशाब की नली है, जिसे आप बोल सकते हैं ब्लैडर, यूरिथ्रा जो होते हैं, उन पे प्रेशर कर देता है, क्योंकि वो साइज में बढ़ जाती है। उस पे प्रेशर की वजह से उनका जो अंदर की कैनाल है वो श्रिंक हो जाती है और आपको यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है। अब एलोपैथी में इसमें ट्रीटमेंट है कि आपको कुछ मेडिकेशंस दी जाए जो आपके इन्लार्जमेंट को रोके और आपके यूरिन आउटपुट इजी कर सके, या फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स रहते हैं, या अगर आपको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होती है तो वो सर्जरी सजेस्ट करते हैं। बट अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन देखेंगे तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा क्योर है बीपीएच का। क्योर मीन्स वो आपके बनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को ठीक कर देती है और आपको कभी कोई ऐसे सिम्टम नहीं आते हैं, चाहे अगर वो इन्लार्जमेंट भी रहता है तो भी। तो मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, इवन जो केस, एक ऐसा केस जो हॉस्पिटलाइज था ड्यू टू बीपीएच, एकदम स्टॉपेज ऑफ यूरिन हो गया, मतलब वो यूरिन पास आउट ही नहीं कर पा रहे थे। और आफ्टर 15 डेज ट्रीटमेंट के बाद भी उनको कोई रिलीफ नहीं था, इवन ही इज वर्सनिंग।
तो उन्होंने जब कांटेक्ट किया और उन्हें जब मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन एज पर उनकी कंप्लेंट्स और सिम्टम्स देखते हुए प्रिस्क्राइब की, देन ही गेट अ टोटल रिलीफ एंड आफ्टर दैट नेवर गेट एनी अटैक ऑफ बीपीएच। तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है बीपीएच का। आपको अपने एरिया के किसी भी जो कंसल्टेंट अच्छे होम्योपैथ है उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेल में उन्हें बताइए, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिम्टम बेसिस पे होता है। तो आप वो उन्हें बताइए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ से एग्रावेशन है, किस चीज़ से आपको रिलीफ मिलता है, आपको बीपीएच यानी जो यूरिन की प्रॉब्लम है उसमें क्या मेन सिम्टम है, आपका यूरिन रुक रहा है या आपका बहुत ज़्यादा यूरिन डिज़ायर हो रही है या आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, क्या है वो सम सिम्टम्स आप जब उन्हें बताएंगे और टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे जब वो मेडिसिन देते हैं तो विद इन अ डेज के अंदर आपको रिलीफ मिलता है। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बिना ट्रीटमेंट के भी अपने बीपीएच को होने से बचा सकते हैं, और अगर आपको बीपीएच है तो उसे किस तरीके से केयर कर सकते हैं। अब आपको प्रोस्टेट ना बढ़े या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कई बार आपने देखा है क्योंकि प्रोस्टेट के अंदर आपका प्रॉब्लम रहता है पेशाब को लेके, या तो पेशाब आता नहीं है या फिर आता है तो पूरा नहीं निकलता है, आपको बार बार ऐसी फीलिंग रहती है कि आपको पेशाब जाना है बट आप जाते हैं तो नहीं लगता है और बार बार जाना पड़ता है रात के टाइम और भी ज़्यादा। तो आप सोचते हैं शायद आप पानी ना पिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट बढ़ी हुई है तो भी आपको अपना पानी रेगुलर में 7-8 ग्लास पीना ही पीना है, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाएं। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लाइकोपीन हो, जैसे कि लेग्यूम्स हो गए, यानी कि जो बीन्स है, हमारी दाल है, हमारी फली है सब्जी में, वो सब खानी है आपको। टमाटर खा सकते हैं, उसके अंदर लाइकोपीन होता है तो वो भी बहुत आपको हेल्प करेगी। या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, वो चीज़ें आपको खानी है। अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो आप मोस्टली मॉर्निंग या दोपहर, यानी सुबह में दोपहर में पीजिए। आफ्टर 7 o'clock आप कोशिश करिए कि पानी के अलावा आप चाय कॉफ़ी अल्कोहल ये सब ना लें। वैसे भी आपको अल्कोहल कॉफ़ी को अवॉइड करना है अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, और आपको इवनिंग में आफ्टर 7 o'clock आप इसको ना पिए, जिससे कि क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की डिज़ायर नाइट में नहीं होगी, क्योंकि नाइट में अगर ये बार बार होती है तो कई बार आपकी फुल नींद भी नहीं हो पाती है, अच्छे से कंप्लीट आप स्लीप नहीं कर पाते हैं, तो भी आपका पूरा दिन उसी में एंजाइटी में और उसी परेशानी में जाता है, निकलता है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग आफ्टरनून में ज़्यादा जो भी आपको पीना है वो लें, आफ्टर 7 o'clock कुछ भी ऐसा कॉफ़ी अल्कोहल चाय वगैरह ना लें। और क्या कर सकते हैं आप सबसे अच्छा होता है इसमें, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड चीज़ें लेनी है तो आप अनार खा सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, ये आपके प्रोस्टेट को रिसाइज करने में हेल्प करेगा। तो पोमग्रेनेट जूस यानी अनार का जूस आपको पीना है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में जैसे आपको यूरिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आपको यूरिन को कभी भी कंट्रोल करके नहीं रखना है, मीन्स होल्ड करके नहीं रखना है कि आपका अगर यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है तो आप उसे कंटिन्यू होल्ड किए जा रहे हैं तो वो आपको यूरिन इन्फेक्शन कर सकता है। और अगर लंबे टाइम तक ये कर रहे हैं आप, अगर लंबे टाइम तक ये कर रहे हैं आप, तो हो सकता है आपकी किडनी पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो आपको लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना है। और अगर आपका पूरा यूरिन आउटपुट नहीं हो पा रहा है तो आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज कई बार आपने देखा होगा, कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट आपने कई बार देखा होगा जब आप ऐसे एरिया पब्लिक एरिया में होते हैं जहां आपको यूरिन पास आउट नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी पेल्विक मसल्स पे कंप्रेशन देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको, ताकि आपकी यूरिन डिज़ायर एक बार के लिए होल्ड हो जाए या चली जाए और आपको यूरिन पास आउट करने में अभी नहीं तो बाद में आप उसे पास आउट कर सके। तो यही मसल्स को आपको और ज़्यादा एक्टिव बनाना है, इनका ब्लैडर फंक्शन, ताकि क्योंकि वो
वो हमारी ब्लैडर फंक्शन को कंट्रोल करती है। मसल्स, तो उन मसल्स को और एक्टिव करना है, उन्हीं पे अपन को एक्सरसाइज करनी है जब प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो। जब आपको ऐसा हो तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादातर यूरिन पास आउट करते हैं, उसकी जगह आप सीटिंग पोजीशन पे कीजिए, जिससे वो मसल्स और ज़्यादा उस पर प्रेशर दे सके। जब आप सिटिंग पोजीशन पे होते हैं, आप अपनी पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। जब जितना यूरिन होगा वो पास आउट होगा, देन यू कैन अगेन स्टैंड अप। फिर आप वापस खड़े हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, दोबारा से बैठिए, फिर कंप्रेशन प्रेशर दीजिए, और इस तरीके से आप अपना पूरा यूरिन पास आउट कर सकते हैं। और ये एक पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज होगी जो आपके ब्लैडर के फंक्शंस को भी कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगी, और प्रोस्टेट से ये जो प्रॉब्लम होती है आपको बार बार यूरिन पास आउट करने की, उस प्रॉब्लम से भी रिलीफ देगी। अब आपको एक और जो आप कर सकते हैं वो है डबल वॉइडिंग। मीन्स अगर आपको डिजायर हुई है, आप यूरिन कर पास आउट करने गए हैं, एक बार जितना हुआ दैट्स ओके, आप उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए, वहीं पे स्टे कीजिए, और थोड़ी देर बाद में वापस से एक बार ट्राई कीजिए, जितना हो सके यूरिन को पास आउट कर दीजिए उसी टाइम में। इससे आपके जो बार बार यूरिन पास आउट करने की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया, नाइट में, इवनिंग में आपको कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़ मत लीजिए, क्योंकि अगर आप नाइट में लिक्विड लेके सोएंगे जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, तो ये आपकी यूरिन को और आउटपुट को ज़्यादा बढ़ाएगी, जिससे आपको ये नाइट में प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो इससे भी आप बच सकते हैं कि आप मॉर्निंग आफ्टरनून में अपना जितना भी बिफोर 7 o'clock मोस्टली जितना हो पानी वानी पीजिए। उसके बाद आप चाहें पानी पीजिए, बट उससे पहले अगर आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो वो ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने बीपीएच को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और बीपीएच होने से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, मोस्टली बहुत से मेंस को होती है, बट इसको आपको बढ़ाना नहीं है, आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है, आपको उसे प्रिवेंट करना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको अगर किसी भी कंप्लेन के बारे में मुझसे कोई सजेशन लेना है तो आप मुझे अपनी कंप्लेंट्स, अपनी रिपोर्ट्स मेल कर दीजिए। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्प्ले है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।